Hold on. नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। लालू यादव के परिवार को एक बार फिर से जोर का झटका लग गया है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की फैमिली समेत कुल 46 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि पहली बार कोर्ट की तरफ से लालू की फैमिली पर इतनी तल्ख टिप्पणी की गई है कि कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के परिवार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे केस में आरोपियों ने एक क्राइम सिंडिकेट की तरह काम किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद अब आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलने का रास्ता भी साफ हो गया है। लालू यादव के परिवार पर आरोप है कि जब 2004 से 9 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान पटना समेत कई शहरों में लोगों को नौकरी के लिए बदले बेहद सस्ते दामों पर जमीनें ले ली गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में भ्रष्टाचार का दावा किया। लालू यादव के परिवार में मुख्य 6 लोगों को सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती, हेमा यादव के नाम शामिल हैं। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए, उस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने 46 लोगों पर आरोप तय किए हैं और 29 जनवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद क्या लालू यादव के परिवार का नया ठिकाना जेल होने वाला है? जिस तरह से कोर्ट ने लालू यादव के अहम सदस्यों पर आरोप तय किए हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि जैसे 29 जनवरी को कोर्ट से लालू यादव के परिवार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर परिवार के अहम सदस्यों को जेल होती है तो फिर पार्टी का संचालन कौन करेगा? आरजेडी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? तो आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयानों को सुनवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 पी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। ईडी तोता है सरकार का, संस्थाओं का दुरुपयोग है और क्या है। जब जब डर लगता है तब तब ईडी को आगे कर देते हैं। फिर से एक बार भ्रष्टाचार का जो प्रथम परिवार, जिसे लगता है भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, उन पर कार्रवाई हुई है तो ये चिल्लाएंगे अब अत्याचार अत्याचार। लैंड फॉर जॉब वाले स्कैम में मतलब कि गरीब लोगों से, ग्रुप डी के लिए जो नौकरी का आवेदन करते हैं, ऐसे गरीब लोगों से जॉब के बदले लैंड लेने का जो भ्रष्टाचार किया, उसमें आज चार्ज फ्रेम हो चुकी है, आरोप तय हो चुके कोर्ट के द्वारा। मतलब प्रथम दृष्टया इस पूरे परिवार ने गरीबों की जमीनें लूटी जॉब के एवज में। यह आज एक प्रकार से प्रथम दृष्टया सिद्ध हो चुका है और कोर्ट कहता है कि यह परिवार नहीं, ये क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। 2004 से 2009 लैंड फॉर जॉब का ये मामला, बताते थोड़ा सा आपको अतीत में लेकर के चलते हैं कि आखिर पूरा मामला किस तरीके से निगाहों में आया और कैसे सीबीआई की चार्जशीट में आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब जजों ने फैसला सुनाया तो किस तरीके से लालू परिवार अब क्राइम परिवार में तब्दील हो गया है। 5700 रुपए मात्र में एक जमीन लिखवा ली गई और वो जमीन लिखवाई गई 2 नाबालिगों के नाम पे। नाम था तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव जो अभी कुछ महीने पहले बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इसके साथ ही जो जमीन 30 लाख में थी उसको कम दर्जे पर ले ली गई। लालू यादव के खिलाफ भी इसी तरीके के आरोप लगे। 2017 में एक मामला फिर से निगाहों में आया। किशुन नाम के एक व्यक्ति के परिवार के 3 सदस्यों को रेल मंत्रालय में नौकरी दी गई। एक शख्स जो मुंबई के रेल विभाग में नौकरी करता था और फिर निगाहों में मामला आया और फिर मामला
बढ़ता चला गया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी मौजूद है। इसके साथ ही आरजेडी और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार का यह मामला किस तरीके से क्राइम परिवार के इर्द गिर्द लगातार घूमता रहा। 1970 का की भी बात याद आती है। चारा घोटाला 1970 में हुआ था शेखर सर। 70 में चारा घोटाला और 2009 तक हम जब लैंड फॉर जॉब की बात करते हैं, इस देश की राजनीति कितनी ज्यादा गरिमा के तौर पर गिर चुकी है कि अब लैंड फॉर जॉब के मामले में अब हम जमीन देंगे तब हम नौकरी लेंगे। बिल्कुल, देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से 2004 से 2009 तक रेल मंत्रालय चलाया, जिस तरीके से उसमें नौकरियां बटीं, वो सारी चीज़ें लगातार 2009 के बाद से ही और उस समय से ही सरकार के संज्ञान में थीं। अलग अलग सरकारों के समय पर भी इस चीज़ की जांच होती रही, ये सारी फाइलें खुलती रहीं। जैसे जैसे मामले सामने आते गए, उसके बाद ये सारा प्रकरण ईडी और सीबीआई के पास जिस तरीके से गया, उसमें आज अदालत ने सबूतों के आधार पर इतनी बड़ी टिप्पणी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लालू यादव ने रेल मंत्रालय को संभाला था, उससे ठीक पहले नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, जो बीच उस समय पे जाकर के बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बहुत सारी योजनाएं अटल जी के कार्यकाल की ऐसी थीं जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, मतलब उस पर फैसला लिया जाए या न लिया जाए। सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स थे, क्योंकि रेल कई ट्रेनें चलाने का था, कई नई रूट पर था, पुरानी ट्रेनों की गति बढ़ाने वाली बात थी। ऐसे तमाम योजनाओं पर जो यूपी एनडीए की सरकार थी उसमें काम हो रहा था। नीतीश तब रेल मंत्री थे और नीतीश के रेल मंत्री रहते हुए उन सब योजनाओं पर काम आगे बढ़ा। लेकिन 4 में जब एनडीए की सरकार वापस नहीं आई, यूपी की सरकार बनी, तब लालू यादव रेल मंत्री बनते हैं और रेल मंत्री बनने के बाद वो जो रिपोर्ट्स पीछे से आ रही थी उसके आधार पर उन्होंने एक के बाद एक फैसले लेने शुरू किए, जिसमें वैकेंसी भी निकली, ट्रेनों की गति भी बढ़ाई गई, इसके अलावा बहुत सारे नए रूट्स भी डेवलप किए गए। ऐसे तमाम काम रेलवे के अंदर हुए, जिसको लालू प्रसाद यादव ने या उनके बच्चों ने, जब अभी ये जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के हों या लोकसभा के, इससे पहले, तो उस समय पर अलग अलग तरीके से आरजेडी के हिस्से में प्रचार के रूप में उसको सामने रखा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब रेल का इतना विकास हुआ, इस तरीके से चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे आगे रेल मंत्रालय बढ़ा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण उन्होंने गिनाए, उसकी रील्स बनी, उसके सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन हुए, उस दौर को याद दिलाया गया। लेकिन उस दौर में जिस तरीके से लोगों को नौकरियां मिली थीं, उसी में से कुछ कलई ऐसी थीं जो खुल गईं, और जो वो खुली तो उसने एक ऐसा पूरा स्कैंडल सामने रखा जिसमें अदालत के सामने जो ईडी ने दस्तावेज रखे, जो सबूत रखे, उसके आधार पर अदालत को भी ये कहना पड़ा कि क्या ये एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरीके से काम हो रहा था। इसमें कई लोग थे, कुछ लोगों की इसमें जान चली गई, मतलब मौत हो गई, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बरी कर दिए गए। लेकिन अब 46 लोग ऐसे हैं, जिसमें लालू यादव का परिवार भी है, जो इस पूरे मामले में प्राथमिक अभियुक्त के रूप में हैं, और अब इनके ऊपर पूरा मामला चलेगा। 29 जनवरी को उसकी सुनवाई होगी, जो अदालत में मामला है। हुआ इसमें इसी तरीके से है कि जो बिहार में बहुत, या देश में अलग अलग जगहों पर भी, ख़ास तौर से बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको रेलवे में चतुर्श्रेणी की नौकरियों के लिए नौकरी पे रखा गया। उसकी पहली बात तो ये कि कोई वैकेंसी इस तरीके से बड़े अखबारों में या जिस तरीके से उसको प्रॉपरली आना चाहिए उस तरीके से नहीं आई। वो सब काम अंडर करंट इस तरीके से हुआ कि लोकल में आपने कहीं छपवा दिया, मतलब दस्तावेज है भी और वो किसी की निगाह में भी नहीं है। कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हुई। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो सामने आ रहे हैं जहाँ पर किसी तरीके का कोई विज्ञापन सामने नहीं आया। तो जो लोग भर सकते थे ऐसी वैकेंसीज़ में, ऐसे पदों पर अपनी आवश्यक अर्हता रखते थे, वो लोग पीछे छूट गए, किनारे हो गए। और जो नौकरियां बांटी गईं वो ज़मीन के बदले नौकरी दी गई, और इसीलिए इस पूरे स्कैंडल का जो नाम है वो भी इस लैंड फॉर जॉब के लिए इसी तरीके से इसको जाना गया है। पूरा एक केस ही इस नाम से बना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि करीब 600 करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं जो अब तक सामने आए हैं मामले। 600 करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं जो अनाप शनाप या कम दामों पर
खरीदी गई या गिफ्ट करा ली गई। इतना ही नहीं है कि खरीदी गई हो, खरीदना में तो एक बार फिर भी वो होता, डीड बना करके ट्रांसफ़र कर दी गई और कहा गया ये गिफ्ट है जी। तो इस तरीके के जब मामले सामने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तो वो जितने अभ्यर्थी उस समय भरे गए, जो लोग उस समय के नौकरी पाए, उन सब का भी एक कहीं ना कहीं भविष्य अधर में जाता है। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि लालू यादव जो फिलहाल अपनी एक बीमारी से भी जूझ रहे थे, पारिवारिक क्लेश से भी जूझ रहे थे, अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर परिवार को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मुसीबत से वो कैसे निपटेंगे। जी, हमारे साथ राजकुमार रंजन जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता संगीता सिंह जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका सभी का स्वागत है। राजकुमार जी, आपसे शुरू करूंगी, क्या कहेंगे, तल्ख टिप्पणी है ये? और अभी आपको एक कोट भी बताती हूँ कि 2017 में यही तेजस्वी यादव इन्होंने कहा था कि तब तो मेरी मूछें भी नहीं निकली थी और इस तरीके का आरोप मुझ पर लगा दिया गया। अब तो आरोप सिद्ध हो गया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी न्यायालय का डिसीजन है, निर्णय आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत हम आगे भी कोर्ट में जाएंगे। बहरहाल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसी तरह से डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया था। क्रमशः हम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक मामले में न्यायालय ने जो न्याय दिया था और कहा था कि आय से अधिक संपत्ति नहीं है लालू परिवार के पास। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के जो भी निर्णय आए हैं उसका स्वागत करते हुए कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे और उस प्रक्रिया के तहत जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट तक हम उसको लड़ेंगे जी। दूसरी बात, देश में कहीं भी सत्ताधारी पार्टी के विरोध में या सत्ता के विरुद्ध में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जो भी व्यक्ति आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया जाता है, उसी दुरुपयोग के तहत यह पूरा मामला भी है। ठीक है, थोड़ा सा काउंटर सुन लीजिए। सीबीआई ईडी का भी है। सीबीआई ईडी ने जिस तरह से जो मामले दर्ज किए और उस मामले दर्ज में जिस तरह से जो सबूत इकट्ठे किए गए, संदेह है हम उस पर तल्खी से विचार करेंगे और विचार विमर्श करके कानूनी प्रक्रिया का जो मामले होते हैं वह फिर उच्चतम न्यायालय में उसको हम जाहिर है कि वह जाएंगे। राजकुमार जी, एजेंसियों पर सवाल उठाना तो पुरानी कवायद रही है राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन थोड़ा सा काउंटर सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि जनता को गुमराह करने की ये तो सत्ताधारी दलों की साजिशें हैं जो 2017 से सुन रहे हैं, सभी लोगों ने सुना। अभी आपको कोट भी किया तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मूंछों वाली बात कही थी। 600 करोड़ से ज्यादा लैंड फॉर जॉब में, 990 करोड़ रुपए चारा घोटाला में, इन पैसों की सर लिस्ट है, इन घोटालों की लिस्ट है सर, फहरिस्त है लंबी, और आप कह रहे हैं कि जनता गुमराह की जा रही है। देखिए यशस्वी जी, ये कोई फाइनल निर्णय नहीं है। हाँ। ये सीबीआई ने सबूत पेश की है और प्रमाण दिया है या क्या दिया है, उस पर बहस होना जरूरी है। अभी कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी और उस पर बहस चलेगी, कहाँ सबूत लाया गया, कौन से सबूत है, इस पर अभी बहस विमर्श होगा। ये अभी अंतिम निर्णय इसको मानिए राजकुमार जी, लेकिन आप देखिए जहां भी चुनाव करेंगे तो नहीं चलेगा सर। जहां भी चुनाव होता है, हाँ नहीं, जहां भी चुनाव होता है ईडी सीबीआई वहां पहुंच जाता है। अभी सर लैंड फॉर जॉब मामले पे एजेंसी पे बाद में आएंगे सर। बिहार में पहुंचा, बंगाल में पहुंचेगा। ठीक है, एजेंसी पे बाद में आएंगे, पहले लैंड फॉर जॉब मामले पे जरा बताइए। तमाम लोग जो लोग नौकरियां कर रहे थे 2017 में, किशुन वाला मामला जैसे आया लगातार, वो तमाम लोग जो उस रेल मंत्रालय में नौकरी कर रहे थे, जिनके पास सबूत नहीं थे कि वो नौकरी किस बिहाफ पे कर रहे थे, उनको आप नकार दे रहे हैं सर। ये माननीय लालू प्रसाद जी हाँ। जब रेल मंत्री बने थे, आप जानते हैं कि डूबती जहाज कह रहा था, डूबती टाइटैनिक कह रहा था। लालू जी ने उस जो डूबती नैया थी उसको बाहर निकाल के 90,000 करोड़ के मुनाफा दिलाया था। भारतीय रेल के इतिहास में नाम दर्ज है लालू जी का। हाँ। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में इस पर विमर्श हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको विचार विमर्श के लिए बुलाया था, उन पर कई तरह के लेख निकले थे, बड़े बड़े उन पर रिसर्च किया गया कि आखिर मुनाफा कैसे हुआ। रेलवे को एक मझधार में छोड़कर जो गवर्नमेंट पहले चली गई थी उसको उन्होंने उबारा था। और आप देखिए तमाम तरह से जो नौकरियां दी गई, कुली जो कई वर्षों से
जो एडहॉक पर काम करते थे, जो डेली मजदूर थे, उनको उन्होंने परमानेंट किया था। ये तो नजीर पेश किया। गरीब रथ जो आज ठीक है, जवाब ले लेते हैं। परिवार जो निम्न राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, राजकुमार जी ने साफ कह दिया है कि विरोधियों की साजिश है और अब तो हाईकोर्ट जाने का मामला भी आगे बनता रास्ता दिखाई दे रहा है। लालू यादव राव जब अपनी कोर्ट में मौजूद थे, उनसे पूछा गया तो हालांकि चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रास्ता अब हाईकोर्ट की तरफ जाता है। देखिए, ये जो विरोधी दल है, हाँ, इनका एक ही काम है आरोप लगाना। इनकी सरकार तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त थी और आज अदालत ने भी ये कह दिया, आरोप जो है वो तय हो गया। अब तो इनको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि एक घोटाला इन्होंने नहीं किया था। ये तो एक घोटाले का उदाहरण है, जो जमीन के, जो नौकरी के बदले इन्होंने जमीन ली, और जमीन किस तरह से ली, एकदम सस्ते भाव में, या तो ऐसे ही झूठ मूठ का एफिडेविट सारे बना के सेल डीड हो गया, और कई तो गिफ्ट के तौर पे इनको मिला। तो इस तरह का इन्होंने घोटाला किया था, और आधा से ज्यादा जमीन, जो अच्छी जमीन थी, जिसका रेट काफी ज्यादा होना चाहिए, एकदम सस्ते में इन्होंने ले ली जमीन। और लेके इन्होंने नौकरी भी नहीं दी, बहुतों को तो नौकरी भी नहीं दी, खाली धोखाधड़ी किया, और इन्होंने होटल का टेंडर दे दिया, कई चीजों से, मतलब पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार से लिप्त थी। और आज सीबीआई ने भी ये कहा, ईडी ने भी कहा कि बहुत जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं वो बहुत हद तक साबित हो रहे हैं, इसलिए आरोप तय हो रहा है। अब आगे चलेगा। न केवल इन्होंने ये घोटाले किए, बहुत सारे घोटाले बिहार में किए, बिहार में को लूटने का काम इन्होंने किया। हाँ। और बहुत दिनों तक ये बाहर रहे, इन्हें तो हम बहुत पहले ही अंदर, बहुत सालों तक देखा आपने, लालू प्रसाद यादव अंदर थे, फिर बाहर आए। लेकिन मुझे तो लगता है जिस तरह से इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया था, इन्हें पूर्ण रूप से अंदर ही रखना चाहिए था, पूरे परिवार को। और आज जनता ने भी, आज जब चुनाव हुआ तो किस तरह से भ्रष्टाचार का हवाला, संगीता जी भ्रष्टाचार का हवाला दे रही है। इन्होंने चारों तरफ घोटाला ही घोटाला किया है। संगीता जी भ्रष्टाचार का हवाला आप दे रही हैं, कुछ फहरिस्त आपके लिए भी है। हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये तमाम चेहरे, छगन भुजबल, ये तमाम चेहरे बीजेपी में ही हैं मैम, और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए, आरोप लगना अलग बात है, हाँ। और आरोप साबित हो जाना वो अलग बात है। इन पे तो आरोप साबित हो गया। हाँ। आरोप लगना और साबित होने में, दोनों में अंतर है मैडम। हाँ। अगर आरोप साबित हो जाता है, सीबीआई और इनको तो आरोप साबित हुआ, लोगों ने आरोप लगा, कानूनी प्रक्रिया है, चलता है, आरोप लगते हैं। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा, जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी जवाब दीजिए जरा। अदालत का काम है। कौन कम भ्रष्टाचारी, कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी? परिणाम स्वरूप इन्हें सजा सुनाई गई है, या फिर आगे की प्रक्रिया चलने वाली है। तो आरोप और इसमें बहुत अंतर है। इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, ठीक है, सभी संगीता तो जवाब ले लेते का भी चारा खा लिया। आप आदमी का तो सोचिए, इन्होंने तो चाय ये जितने जानवर के भी चारे में इन्होंने घोटाले किए। राजकुमार जी जवाब दीजिए। सरकार ही पूर्ण रूप से चाह रहे यशस्वी जी, परिणाम आपने अभी कहा ना, छगन भुजबल आपको सजा तो और हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम तरह, देखिए लंबी फहरिस्त है बीजेपी के साथ। सीबीआई सरकार इनको या तो बोलने दीजिए इनको, फिर मैं बोलूं, या इनसे बुलवा लीजिए। भ्रष्टाचार ठीक है। किया है तो संगीता जी प्लीज मिले एक एक करके मैम, एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है वक्ता होने के साथ साथ, प्लीज। देखिए यशस्वी जी, आपने अभी खुद से उदाहरण दिया, छगन भुजबल का उदाहरण दिया, विश्व शर्मा का उदाहरण दिया। ये तो बीजेपी के साथ जो मिल जाता है, जो विरोधी दल है, पहले भ्रष्टाचारी होते हैं, जैसे उसमें शामिल होता है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये तो पूरे देश की जनता यह जानती है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसे रूबरू जनता, भारत की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई के किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां भी कोई, देखिए विपक्ष की भूमिका का सम्मान करना चाहिए, जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के जो भाजपा हैं, वह विपक्ष को नापसंद करते हैं। लोकतंत्र कैसे बचेगा? हाँ। जो भी विपक्ष की भूमिका में है, आखिर लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है विपक्ष, वह मजबूती से अपनी बात रखता है, जनता आवाम की बात रखता है, उस पर ईडी सीबीआई दौड़ जाता है। और जैसे चुनाव हुआ ईडी सीबीआई दौड़ता भी, देखिए बंगाल में दौड़ रहा है। ठीक है,
आऊंगी संगीता, वापस आऊंगी, देखिए, लेकिन प्रथम शेखर यशस्वी जी जी हाँ पूरी कीजिए बात। प्रथम दृष्टि कोर्ट ने भी क्या है कहा है कि प्रथम दृष्टिया में ऐसा लगता है, यह एक संदेह है। इस पर बहस तो अभी लंबी चलेगी। हम अपने पक्ष रखेंगे, जो पक्ष सीबीआई ईडी ने रखा है उसके हम अपनी पक्ष तो रखेंगे। शेखर अभी निर्णय नहीं हुआ है। अभी संगीता जी के अंतिम निर्णय तो नहीं होता, क्या अंतिम निर्णय है? सबको मौका मिलना चाहिए सर, प्लीज मेरा नाम निवेदन है आपसे। शेखर, इस वक्त इस राजनीति में हम किस दौर में चल रहे हैं कि हम अब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चुनेंगे, हम ब्लैक एंड ग्रे में चुनेंगे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आरोप किस पे है, कौन कितना भ्रष्टाचारी, कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचारी। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में एक के बाद एक घोटाले सामने आते हैं, कहीं आग लगी होगी तो कहीं धुआं उठेगा। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एनडीए की सरकार रही उस समय पर भी कुछ मामले ऐसे थे जो सामने आए। केवल इतनी बात नहीं है, आप और उससे पीछे चले जाइए, लाल कृष्ण आडवाणी पे भी आरोप लगे, बीजेपी के साथ साथ और तमाम जो नेता थे एनडीए के, उनके ऊपर भी आरोप लगे। जब दूसरी सरकारें आई, मामले चले, जो पाक साफ निकल गया सो निकल गया, जो नहीं निकला उसका करियर खत्म हुआ है। ये भी एक फैक्ट है। हम अपनी न्यायपालिका को ही कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। न्यायपालिका में जा करके इंसाफ होता है और सभी उसका सम्मान करते हैं। ये हमारे देश की एक अभी तक की परंपरा रही है। मैं राजकुमार जी आपसे समझना चाहूंगा कि लालू यादव जब जब सत्ता में आते हैं, जब वो खुद मंत्रालय संभालते हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो या रेल मंत्री रहे हो, घोटाले उनके ऊपर आ जाते हैं, घोटालों में उनका नाम जुड़ जाता है। वो चारा घोटाले से शुरू होता है, वो नौकरी देने के नाम पर घोटाले में शामिल हो जाते हैं। केवल इतनी बात नहीं है, जब बीजेपी से अलग होकर के नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में सरकार बनाते हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों मंत्री बनते हैं, उस समय पर भी एक मिट्टी का घोटाला सामने आ जाता है। तो सवाल इस बात का है कि लालू परिवार जब जब सत्ता में आता है तब तब इसका नाम घोटालों में क्यों हो जाता है, और ये घोटाले अगर नहीं होते हैं तो फिर नाम क्यों अचानक इस तरीके से आ जाता है। और बहुत सारा वक्फा ऐसा भी है जिसमें बीजेपी की नहीं, यूपीए या कांग्रेस की सरकार रही है। शेखर जी देखिए, हम एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, उसके जरिए आप समझिए कि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। देश में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस किसको कहते हैं, उसको परिभाषित उन्होंने किया है। एक ऐसे हाशिए के समाज को केंद्र में लाया है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, 25 साल तक जेल में रहे थे। क्या नेल्सन मंडेला जिस जुर्म में रहे वह जुर्म किया था उन्होंने, लेकिन जेल में रहना पड़ा। लालू प्रसाद जी नेल्सन मंडेला के पर्याय हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा है। एक हाशिए के तबके को, गैर बराबरी समाज को बराबरी पर लाने का कार्य किया था। इसलिए सत्ता हमेशा इन हथकंडों को अपनाती है और ऐसे आप नेल्सन मंडेला से तुलना कर रहे हैं लालू यादव की, उसको आप नेल्सन मंडेला से तुलना कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला के ऊपर कौन से ऐसे आरोप लगे? मेरा सीधा सा सवाल है, आप लालू यादव का परिवार, केवल लालू यादव, मैं केवल लालू यादव तक हुई नहीं, मैं कह रहा हूं कि लालू यादव परिवार जब जब सत्ता में आता है तब तब उसके ऊपर इस तरीके के घोटाले के आरोप लगते हैं। और अगर हमारी अदालत कह रही है आप ठीक है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं आ रहा हूं संगीता जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, आप नहीं, आप संगीता जी मेरा सवाल आपसे है क्या? मेरा सवाल आपसे है क्या? आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं पहले एक जगह से बात पूरी कर लूं। राजकुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लालू यादव, मेरा सीधा सा सवाल है कि जब जब परिवार या खुद लालू यादव सरकार में रहे, मंत्री रहे, उस विभाग से, उस महकमे से, उस प्रदेश से घोटाला बाहर आ गया है। शेखर जी, समझने की जरूरत है, जरा सोचिए। आय से अधिक मामले में भी सीबीआई ने नाम दर्ज किया था, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और मामला खारिज हुआ। चारा घोटाला क्या लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब से शुरू हुआ कि 1975 से शुरू हुआ था?
कहां शुरू हुआ था, उसको कनेक्ट किया गया लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने। अब देखिए वह भी एक साजिश है, और उस साजिश का पर्दाफाश जो उस समय के जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी थे, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह से लालू जी को फंसाया गया। यह तो सार्वजनिक रूप से उस आत्मकथा को पढ़ा जाना चाहिए जो जांच अधिकारी थे केरल के। अच्छा, जो जमीनों के दस्तावेज सामने रखे गए हैं, जो जॉब फॉर लैंड के लिए जो दस्तावेज सामने रखे गए हैं, जो गिफ्ट डीड सामने रखी गई हैं, जो रजिस्ट्री सामने आई है, उनको आप खारिज कर रहे हैं क्या साहब? 600 करोड़ का मामला है वो। अभी देखिए शेखर जी, जो भी कुछ सीबीआई ईडी ने दिया है वह प्रमाणिक दस्तावेज है कि नहीं है, बहस का मुद्दा है। अपनी कोर्ट ने ही कहा कि संदेह के आधार पर किया गया है। प्रथम दृष्टिया में ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टिया कई बार खारिज होते हैं, संदेह कोई प्रमाणिक पुख्ता सबूत नहीं होता है, उस पर अभी बहस तो जारी। ठीक है, हम आते हैं आपके पास। ठीक है, हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। संगीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जब सीबीआई ईडी कोई जांच करती है तो अक्सर यह देखा गया है कि सरकार किसी की भी रही हो, एक समय तक जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, राजनीति जब तक परवान चढ़ानी होती है तब तक चढ़ जाती है। फिर वो चाहे मायावती हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, वो मामले रफा दफा हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। आप आरोप चलाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन आप जो एजेंसी है वो अपनी चीज को या उन चीजों को आखिर में साबित नहीं कर पाती। आज चूंकि आपकी सरकार है केंद्र में, तो ये सवाल आपकी तरफ होगा कि आपकी एजेंसी आज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यह काम नहीं कर रही है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, जो मेरा तो ये कहना है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज सब दुनिया ने देखा है कि लालू प्रसाद जी पे कितने सारे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार नहीं है भाई मेरे, कई भ्रष्टाचारों से इनकी सच कर। आप ये वो सड़क जो तारकोल होता है उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चारा घोटाला हुआ, ये जमीन के बदले जॉब का मामला था, और भी कई घोटाले किए हैं इन्होंने। तो हर घोटाला ऐसा नहीं है कि इन पे आरोप लगाया गया, आरोप लगाने राजकुमार जी आपके पास आएंगे, बात पूरी हो जाने दे। राजकुमार जी, अब वही बात आपसे कहनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है। तो जब इनका जंगल राज भी लोगों ने देखा हुआ है कि ये सामाजिक समानता की बात करते हैं, क्या हाल था बिहार का सभी ने देखा है, न केवल हिंदुस्तान में पूरे दुनिया ने बिहार का हाल देखा था, क्या हाल बना के इन्होंने रखा था। खाली ये अपने परिवार के, आज तक ये परिवार के बारे में ही सोचते हैं। यही कारण है कि आज की जनता ने इन्हें नकार दिया, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आई है। और आरोप लगाने की बात शुरू से ये आरोप भी लगाते मेरा सवाल दूसरा है, इनकी है, सीबीआई इनकी है, अगर ये हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम इनकी मेरा है। सवाल ही, तो इस तरह के आरोप लगाने का इनको मैं सवाल फिर से रखता हूँ आपके सामने संगीता जी। लेकिन अब जब मेरा सवाल ये है कि न्यायालय में मामला है और न्यायालय अपना जो भी है, न्यायालय ये जो भी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मेरा सवाल है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में या और किसी मामले में केवल लालू ही नहीं, जिनके खिलाफ भी जांच कर रही है, वो जांच ऐसी क्यों नहीं होती कि उसमें आखिर में आरोप सिद्ध हो? राजकुमार जी जिन चीजों का उदाहरण दे रहे हैं उसमें अदालत का फैसला उलट गया बाद में, इसीलिए लालू यादव बाहर हैं। आप बात समझिए मेरी। तो एजेंसीज आपकी, चूंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार इस समय मोदी शाह की अगुवाई में चल रही है, ये एजेंसियां क्यों ठीक से काम नहीं कर पाती हैं? इनकी दलीलें आखिर में क्यों नहीं टिक पाती? ऐसा आरोप लगाने की बात है, एजेंसी अपना काम एकदम स्वच्छ अरे तो इनको क्या हवा में बाहर कर दिया गया? एजेंसी पे आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एजेंसी स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, वो राजनीति से प्रभावित नहीं है। अगर आपने घोटाला किया, अगर आपने भ्रष्टाचार किया, आप सजा पाने के लिए तैयार है। ये तो इनका आरोप है, क्योंकि आज से नहीं है। अरे उसके उदाहरण है, मैंने उसके उदाहरण एकदम गलत है। आय से अधिक संपत्ति जो है सरकार, आय से अधिक संपत्ति का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला मायावती के खिलाफ भी चला, वो नल एंड वाइड हो गया। मुलायम परिवार के खिलाफ भी चला, नल एंड वाइड हो गया। लालू यादव के परिवार के खिलाफ चला, वो नल एंड वाइड हो गया। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं। अरे अदालत से उनको आदेश मिला है कि आप नहीं, आप पाक साफ में जाइए, बरी करते हैं।
इस पे अदालत फैसला करेगी ना। अदालत जैसे ये इनकी सुनवाई हो रही है उसी तरह से जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चलेगी। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ये प्रक्रिया जो चल रही है, इनका नाम आता जरूर है लेकिन एजेंसी को सिद्ध नहीं कर पाती है। आपको उतनी देर में पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईडी सीबीआई अपना फाइल आज भी पेश किया गया, उसके अनुसार ही इन्हें सजा तय की गई और आगे की प्रक्रिया चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ना सीबीआई पे आप आरोप लगा सकते हैं, ना ईडी पे आप लगा सकते हैं। नहीं, हम थोड़ी लगा रहे हैं, हमें तो जो दिखता है वो हम कह रहे हैं। अपने प्रस्तुत करती, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा संसार जानता है कि इनका चारा घोटाला हुआ था, नौकरी के बदले जमीन के बदले नौकरी इन का आरोप इन पे लगा था। तारकोल घोटाला इन्होंने किया, होटलों के लिए सस्ते और होटलों का टेंडर इन्होंने दिया और जमीन लिया सस्ते दामों में। तो इस तरह के बहुत सारे आरोप आप अगर आइए तो देखिए, पटना में इनके आधा से ज्यादा पटना की जमीन इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, अब तो मैं ये इसका घोटाला ठीक है, आपने अपनी बात कही। अब राजकुमार जी आपके पास आता हूं, बताइए भाई, आधे से ज्यादा पटना आपके नाम पे है, सीधा सीधा संगीता जी कह रही हैं। और मैं फिर वही चीज आपसे कहूंगा, भाई आप सुनिए, आरजेडी मतलब लालू परिवार जैसे ही सत्ता में आया, वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, रेल मंत्री बने, इधर विभाग मिला उधर मामला शुरू। मतलब कुछ तो, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ये होने लगता है ना। आप अदालत की दहलीज तक पहुंच गया मामला तो कुछ तो होगा। देखिए, इतनी हल्की बात नहीं करना चाहिए। हमारे मित्र संगीता सिंह, इतनी हल्की बात करने के आधा पटना उनका है। अब जरा सोचिए कितना हास्यास्पद है। कितने तो बड़े मॉल है, उनका क्या पता नहीं होगा। जितने मॉल है मतलब सब आपके नाम इस से तरह नहीं है, सारे लालू प्रसाद के परिवार के नाम से नहीं है। कितनी जमीनें हैं, सारे घोटाले की जमीन सब है जो सरकार अभी देख रही है। कितने सारे बड़े बड़े मकान आप लोग ने बना रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का बना रखी है। हल्की बात नहीं, संगीता जी हल्की बात मत कीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आधा ही पटना आप इस तरह से हल्की बात करेंगे तो हल्का पन लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। राजकुमार जी, एक नंबर में कौन कौन से मॉल्स हैं आरजेडी के नाम, कम से कम आप वो बता दीजिए। मतलब इस आरोप से तो अभी मैं छुटकारा दिला सकता हूं। शेखर जी देखिए, ये बेबुनियाद आरोप है, मन गरम। अच्छा तो ठीक है, एक मिनट अब आप रुकिए। ऐसा रहता संगीता जी, एक सेकंड संगीता जी, आपने आरोप लगाया, आप 2 4 10 मॉल जो भी आपकी जानकारी में है या जो जमीनें हैं वो आप अभी के अभी बताइए, कि ताकि राजकुमार जी से मैं जवाब लूं। हाँ बताइए, कौन सी लोकेशन पे ऐसे बहुत से, जब आप आइएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। नहीं, हमें नहीं और देखना। मैं ऐसे दस्तावेज लेके तो बैठी नहीं हुई हूँ जिस तरह से कि दस्तावेज। अरे भाई शहर के नहीं, तो यही मैं कह रहा हूँ कि तथ्यात्मक, फिर राजकुमार जी की बात सही होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे 2 4 मॉल तो होंगे जहां इनके नाम आते होंगे, सबको पता होगा। अरे बहुत सारे, डाक बंगला पे भी इनके मॉल हैं, या यहाँ तो छोड़िए, बहुत बैंगलोर तक में, कर्नाटक तक में इनके मॉल हैं। नाम इनके परिवार आप बिहार में बता दीजिए। अगर आप अरे हमारी चर्चा में कुछ सबूत रखेंगे तो मैं राजकुमार जी के पास मजबूती से जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके खाली आरोप लगाया गया, इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे इन पे भ्रष्टाचार से लिप्त इनकी सरकार थी। आप आइए, मैं दस्तावेज, अब दूसरी बार जब मुझे बुलाइएगा तो मैं दस्तावेज लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कौन से। लेकिन इनके बहुत सारे मॉल हुए, बहुत सारे जमीन हुए, इनके रिश्तेदार के नाम से हैं, इनके परिवार के नाम से है, इनके सारे बच्चों के नाम से। लेकिन आधा से ज्यादा, दानापुर की ज्यादातर जमीन इन्हीं के नाम से है। तो सारे घोटाले का जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी से। ठीक है राजकुमार जी, दस्तावेज आज संगीता जी के पास नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंसेशन बीजेपी की तरफ से मिल जाए। अब ठीक है संगीता जी, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा कंसेशन आपके लिए यहां पर हो जाएगा, क्योंकि संगीता जी आज दस्तावेजों के साथ में नहीं आई है, मुस्कुरा रही हैं कि अगली बार लेके आएंगी वो। लेकिन एक नाम तो उन्होंने ले लिया, डाक बंगले का, फिर कर्नाटक, बैंगलोर, इन सब जगहों का भी जिक्र। देखिए ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि सारे नाम हम ही अपनी तरफ से रखें, वरना होता क्या कि फिर आप गोदी मीडिया और बाकी चीजें कहने लगते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि इसमें हमें भी पता है, आप भी जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कि पटना में 1 इंच जमीन नहीं है लालू यादव के परिवार के पास, है, मजबूती के साथ में है। तो अब सवाल यह है कि वो है और अलग अलग जगहों पर भी है। वो है तो कहां से आई है, कुछ तो पता होगा आपको, आप प्रवक्ता हैं। शेखर जी देखिए, आप एडिटर हैं,
या हमारे पत्रकार मित्र है, कोई छोटी सी नौकरी करता है, उसको भी रहने के लिए घर होता है। माननीय लालू प्रसाद जी चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी माता राबड़ी देवी भी चीफ मिनिस्टर रही, और एक छोटा सा घर पटना बना रहे, उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया। भारत सरकार में नहीं, देखिए शेखर जी, बिहार सरकार तो इनकी है, कानून इनके पास है, भूमि मंत्रालय इनके पास है, मंत्रालय के पास तो कागज जो है, कानून नाम का चीज है कि ना, आधा पटना इन्हीं का है, बंगलोर में यहाँ कहा गया कागज आपके पास, मतलब कानून की परख नहीं है आपको। आरोप लगाने से पहले ये तो आपके पास होने चाहिए, कहाँ है, एक भी सबूत नहीं दे पाया। आ रहा हूँ संगीता जी, आ रहा हूँ, नया सवाल लेके आऊंगा। अरे थोड़ा सवाल बताऊंगी। अरे संगीता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसे चर्चा कहीं नहीं पहुंचेगी अभी। पैनी नजर ये बड़ी संगीता जी, आप संगीता जी देखिए, शेखर जी, संगीता जी की आवाज थोड़ा सा डाउन करें आप, पहले राजकुमार जी की आवाज जाएगी ऑन एयर। मैं कह रहा हूं उनसे मान ही नहीं रही। हाँ आप बताएं, राजकुमार जी अपनी बात पूरी करें। नहीं शेखर जी, आपने अभी कहा ना कि आय से अधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कागजात बिहार सरकार ने नहीं दिया। एक मामला देखिए ऐसा है, भारत सरकार ने दिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये कोर्ट को ये नहीं मानती है क्या? ऐसा है, सम्मान नहीं करती है। नहीं, एक चीज मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात से तो इत्तेफाक रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो है अपनी जगह पे, उससे कोई किसी को दो मत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अच्छा, चारा घोटाले में भी नाम क्यों आया? चारा घोटाला फाइलें जो है जब यहां आती थी केंद्रीय पास में, तो फाइलें इतनी लेट आती थी, साल 2 साल के बाद वो मामला जैसे पकड़ा गया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। चारा घोटाला जो पकड़ा गया था लालू यादव के समय पे ही, जब ये चीज उजागर हुई तो ये समझ में आया कि चारा घोटाला मतलब कहां जा रहा था वो। 2-2.5 साल के बाद जब फाइल आ रही थी सेंटर में, जब उसका अप्रूवल हो रहा था, तब यह मामला सामने आया। आपने भी देखा होगा उन सब चीजों को। अब सवाल ये कि भाई चलो ठीक है, वो एक मान लो पॉलिटिकल मामला हो गया, उसमें भी लालू यादव का खुद का बयान है कि अरे वो कैसे छूट गया। जब एक आदमी को बरी किया गया अदालत के द्वारा, तो लालू ने वो फंस गया, मैं फंसाऊंगा उसको, मतलब आपके अंदर कल्प्रिट था। हम लोग तो भाई बात समझते हैं ना। उन्होंने कहा कि वो कैसे छूट गया, ये जांच का विषय है, मुझको फंसा, मैं फंस गया, अदालत ने मेरा फैसला ले लिया। तो इसका मतलब लालू यादव ये पहले दिन से जानते थे कि कहां गड़बड़ हुई है और किसको नहीं छूटना चाहिए। उनके मन मतलब उनके हिसाब से जो आदमी छूटा उसको नहीं छूटना चाहिए था। उन्होंने ये बात कही, वो कोटेड बयान है। एक चीज ये है। दूसरा ये है कि आप ये बताइए कि जब डिप्टी सीएम बने तेजस्वी और तेज प्रताप, तो क्या धर धर के मिट्टी नहीं खुदाई गई? वो मिट्टी घोटाला नहीं हुआ पटना में? अरे वो तो उसकी तो फुटेज भी है, वो फुटेज भी है। अब वही मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप सत्ता में आते हैं कुछ ना कुछ शुरू हो जाता। पैसा मतलब कितना, ये मामला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शेखर जी देखिए, आपने अभी चारा घोटाले की बात की। चारा घोटाले के जांच मिट्टी घोटाले से चलें, उल्टा चलिए आप। नहीं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। चारा घोटाला का जांच का आदेश माननीय लालू जी ने दिया था। उनके अंतर्गत जो चीफ मिनिस्टर थे, जब मुद्दा उठाया गया, मुद्दा सामने आया, तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति खुद घोटाला करेगा, क्या वह जांच का आदेश अपने ऊपर देगा? ये तो व्यवहारिक चीज है। मैं बता दूं आपको, घोटाले का आदेश, घोटाले की जांच का आदेश देना, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, वो आप मामला इधर का उधर कर देंगे। घोटाले की जांच का आदेश देना एक चीफ मिनिस्टर का काम है, वो उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से जितना बड़ा और जो पहले यहां पे केंद्र में आ चुकी थी फाइलें, उससे वो पार नहीं पा सकते थे, और वही हुआ। इसीलिए लालू यादव जब फैसला आया सुप्रीम मतलब अदालत से, जब फैसला आया चारा घोटाले पे, तो लालू यादव ने कहा कि जो आदमी बरी हो गया उसको नहीं होना चाहिए था, वो भी कल्प्रिट है। मतलब वो तो ये मान रहे थे कि मैंने जो किया, मेरे समय पे जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन वो कैसे छूट गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस मामले को छोड़ दीजिए, तो पुरातन काल की बात हो गई। मिट्टी घोटाले पे आए, मिट्टी और ये जो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, ये दोनों लेटेस्ट में है। अभी मामला इस पे मतलब अंदर और बाहर इस पे होना है। देखिए जो कुछ भी अभी अदालत में है, आप डिसीजन को, निर्णय को पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि जिम्मेदार पत्रकार है आप। 50 लोगों को छोड़ दिया गया है। हाँ। आखिर ईडी सीबीआई ने कैसे आरोप लगाए और किन किन लोगों पर आरोप लगाया गया कि 50 लोग छूट गए? अब संदेह तो यहां से प्रारंभ होता है कि आपने जो जांच प्रक्रिया कैसे दार बनाया, तो उन 50 लोगों में लालू का परिवार और या लालू के परिवार का कोई एक भी सदस्य क्यों नहीं है?
अदालत देख रही है ना। यही तो कह रहा हूं। तो ये तो जैसे जब प्रथम दृष्टया तो आप अदालत पे भी आरोप लगा रहे हैं। फिर भाई 50 लोगों को छोड़ा ना अदालत ने, उनको बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। उसमें लालू यादव और लालू यादव का परिवार भी हो सकता था, नहीं है। इसका मतलब कुछ देखा जिनको बरी किया और कुछ पाया, इसका मतलब प्रथम दृष्टया मामला बनता है। नहीं, प्रथम दृष्टिया देखिए बहुत सारे डिसीजन में, निर्णय में कोर्ट, निचले अदालत जो है प्रथम दृष्टया कहकर वह आरोप लगाती है, और जो सीबीआई ईडी ने प्रमाण दिया है उस प्रमाण की जांच अभी बाकी है, और जो आरोप लगाया गया उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। 50 लोगों में लालू यादव या लालू यादव के परिवार के किसी आदमी का नाम क्यों नहीं था? कोई बाइज्जत बरी हो सकता था ना उन 50-55 लोगों में, नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि यह सरकार, यह सत्ता पक्ष जो है, विपक्ष की क्या भूमिका है उसको सम्मान करना चाहिए, लेकिन उत्तरोत्तर लगातार यह हो रहा है, विपक्ष में बैठे हुए को दुश्मन समझ लेते हैं। ये तो समझदारी की बात है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना है, दुनिया का आधार स्तंभ लोकतंत्र बनाना है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं आता हूं, तो विपक्ष की क्या भूमिका, उसका सम्मान चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं राजकुमार जी आपके पास। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संगीता जी, अब मेरा सवाल आपसे है, और सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वरना आप अब उनके ऊपर आरोप नहीं लगाने हैं, आपको अपनी तरफ से अपनी पार्टी की सफाई रखनी है। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि जब लालू यादव के परिवार में एक विवाद हुआ, विवाद होने के बाद दोनों भाइयों में भी विवाद हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जब बीजेपी के साथ में वापस नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाता है और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो तेज प्रताप के लिए कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल हो जाते हैं ना, गाड़ी बंगला वगैरह वगैरह। तेज प्रताप को थोड़ा माइलेज मिलता है, वहां पर उनको भी एक तरीके से सुविधा दी जाती है। अभी भी जो तेज प्रताप के रिश्ते हैं वो बीजेपी और नीतीश कुमार से ठीक ठीक से हैं, ऐसी जानकारी है। अब सवाल इस बात का, और तेज प्रताप आज लालू यादव से भी मिले हैं, अब सवाल इस बात का है कि किसी जगह पे नाम होना वो एक चीज है, लेकिन एक स्टेट में पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से बदलते हैं और कब कहां आपकी वॉशिंग मशीन किसको धुल देगी, ये जैसा राजकुमार जी ने आरोप लगाया था शुरुआत में, तो ये एक बड़ी चमत्कारिक समस्या है। क्या पता कि मतलब अचानक हृदय परिवर्तन हो जाए, नीतीश जी कहेंगे नहीं डालो इन सबको सफाई वाली मशीन में जैसे पुराने लोग डाले गए, और क्या पता कि मामला कुछ और का और हो जाए। तो अभी ये कितने देर चलेगा? देखिए, तेज प्रताप जी का मामला कुछ और ही है। हमारे में को ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो कहना है, आप जैसे कह रहे हैं कि तेज प्रताप के प्रति जो है हमारी पार्टी का झुकाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही कहना चाहते हैं ना आप? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दिख रहा है से देखिए, हमारे में भेद को, अगर पॉलिटिकल कोई भेद नहीं है, पॉलिटिकल भेद है, लेकिन हम आपसी तौर पे अगर हम उस पे तेज प्रताप जी से तो हमारा कोई ये नहीं है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी उनसे मिलते हैं या कोई पॉलिटिकल, तो उनका वो पॉलिटिकल, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। वो व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। वो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री से जी भी मिले हैं कल या परसों, चूड़ा दही की पार्टी का आमंत्रण देने के लिए। तो वो एक अलग ही प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें नहीं, वो उनका व्यक्तिगत अपना जो भी है उनके प्रति झुकाव है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचारियों से, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री का कहना है, ना हम कुछ खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, आप समझे नहीं, और आप समझे नहीं। आप देखें वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो वाला मामला अलग है। आप बात समझिए क्या होता है पॉलिटिक्स में। अभी सुनिए, आप ही ने कहा, मैं आप ही बात पे आ रहा हूं। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की एक कप चाय में भी, एक कप कॉफी में भी तूफान उठता है और अटल जी की सरकार चली जाती है। यहां तो तेज प्रताप चूड़ा और दही खिला रहे हैं, भगोने मतलब कम से कम बाउल में होगा। आप समझिए, आज अदालत का मामला आ रहा है, आपने भी इनकार नहीं किया है, चूड़ा मिलेगा, दही मिलेगा, अरे अंदर जाएगा, कुछ तो निकलेगा ना, फिर कुछ तो होगा। ये मामूली बात नहीं है, आपको लग रहा है। देखिए भाई मेरे, आपसी संबंध और राजनीति अलग अलग है ना। आपसी संबंध और
अगर इन्होंने घोटाला किया, इसका कार्य न्यायालय कर रही है और इनको अगर दोषी ठहराया जाएगा, इनको सजा मिलेगी। और ये व्यक्तिगत अपना संबंध है जिसको उन्होंने, इसको इससे राजनीति से जोड़ना मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक रहेगा। उनका अपना एक सम्मान देने के तौर पे, अगर हम इंसान हैं, सबको हम एक, हमारा सब बिहार के लोगों को, तो हमारी पार्टी ऐसी है, पूरे बिहार को हम अपना परिवार समझते हैं। हाँ। और परिवार के तौर पे हम, चाहे वो हमारे में राजनीति भेद होगी, लेकिन ऐसा संबंध जो हमारा, ये बड़ी बात कही है, ये संगीता जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। हम ये चाय कॉफी या इसी बात को लेकर के मैं राजकुमार जी के पास जा रहा हूँ। आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही है। अब 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आपने बड़ी बात कही है तो बड़ी बात को लेकर के राजकुमार जी के पास जाना बनता है। राजकुमार जी देखिए, संगीता जी ने बड़ा दिल दिखाया है और ये कहा है कि राजनीति अपनी जगह पर है, पारिवारिक जो चीजें होती हैं वो अपनी जगह पर हैं। आपको ध्यान होगा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उस समय पे, वो शायद छठ का पर्व था जब गए थे लालू यादव के घर पे, छठ के पर्व पे गए थे, और अभी दही चूड़े वाली बात आ गई है। तो ये तो आप समझ रहे, मतलब दही चूड़ा जब ये चलेगा तो आपको लगता है कि कहीं से कुछ कंसेशन मिलेगा, या आपको लगता है कि मतलब संगीता जी की बात में दम नहीं है? अभी उन्होंने अच्छी बात कही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं शेखर जी, देखिए, जो बीजेपी के साथ हो लेता है उनका व्यक्तिगत संबंध हो जाता है। मैं तेज प्रताप की बात कर रहा हूं, बीजेपी शामिल नहीं थे तो घोटालाबाज। राजकुमार जी, तेज प्रताप पे कोई भी घोटाले का आरोप नहीं है। तेज प्रताप पे ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई घोटाले का कोई भी आरोप नहीं है। अरे लेकिन वो अपने पिता से मिल के आए। आप समझिए, लालू यादव बीमार हैं, वो बेटा है उनका, 7 महीने से मिला नहीं था, आज ही मिल के आया है। दही चूड़े में आने को कहा है, दही चूड़े की पार्टी में लालू जी को भी कहा है उन्होंने। मैं इस बात को छोड़ नहीं सकता हूं यहां पे एक पत्रकार के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि चाय की प्याली में तूफान उठेगा। यहां दही चूड़ा है तो तूफान तो उठेगा। अरे दही खिला करके बहुत शगुन वाले काम पे भेजा जाता है अपने यहां, आप समझिए ना। लालू जी को भी बुलाया है तेज प्रताप ने। राजकुमार जी, ये तो हम राजकुमार जी, आता हूं, मैं आता हूं। देखिए शेखर जी, हाँ, ये तो सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी यह करती रही है। इनके कूटनीतिज्ञ षड्यंत्र होते हैं यार। जो पार्टी के अंतर्गत कहीं से कुछ बातें होती है, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए उसको प्रिविलेज करते हैं। और ये नया कोई उदाहरण नहीं है। इसके पहले आप देखिए, छगन भुजबल है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हेमंत बिश्व शर्मा थे, लंबी फेहरिस्त है, मैं कितना नाम गिनाऊं, जो जिन पर ये बीजेपी राजनीतिक भ्रष्टाचारी है और इनका व्यक्तिगत संबंध ऐसा है। मैंने एजेंसी के ऊपर सवाल उठाया, और वो जो भी सरकार रहती है, ऐसा है कि लालू जी भी देखिए अपनी तरह से, जैसे कफन घोटाला था, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से ही ताल्लुक रखते थे, वो रक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे, वही जांच एजेंसियां थी, वही घोटाले के आरोप थे, वही दस्तावेज थे, वही एजेंसियों के अधिकारी थे। लेकिन क्या हुआ, मामला जो हुआ वो सबके सामने है। तो मतलब किसी एक की बात ऐसा नहीं है। 2G का मामला देख लीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं एक जगह पे नहीं टिक रहा हूं। मैं इनके लिए भी कह रहा हूं, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं। मैं मेरी दिलचस्पी जानते हैं आज इस चर्चा का विषय मैंने क्यों रखा। मैं केवल ये समझना चाह रहा था आपसे कि भाई जब जब मंत्री बने तब तब आग लगी, आग दिखी या नहीं दिखी, धुआं जरूर दिखा। अब धुआं निकल रहा है। गैर बराबरी समाज को बराबरी पर गैर बराबरी नहीं है भैया, कहां 600-700 करोड़ एक दो, मतलब नहीं, ये इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि एक खास तबका पसंद नहीं करता है उनको, इसलिए नहीं करता है कि गैर बराबरी जो समाज था। आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो होगा, कोई तो घोटाला किया होगा नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए। आप एक घोटाला बताइए, नहीं हो तो इशारा ही कर दीजिए। शेखर जी, हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि माननीय हमारे जो पीएम हैं, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बिहार गए थे,
46 घोटाले का जिक्र किया था उन्होंने बिहार में चुनावी सभा में। हाँ हाँ, आप निकाल के देख लीजिए, उनका किया था, ठीक बात है। सृजन घोटाला उसमें से एक था, उन्होंने गिनाया था कि नहीं? आपको याद होना चाहिए, आपको याद भी मैंने इसीलिए सवाल रखा कि आप बोलें। तो उनका पक्ष जैसे उनके साथ हुआ, सारे घोटाले गायब हो गए, सारे घोटाले सारे के बेबुनियाद हो गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। अगर मतलब वो विपक्ष में रहते तो उनकी चर्चा होती। नहीं, उनका घोटाला किनारे हो गया, इसलिए आपको भी किनारे कर दिया जाए, मतलब इस घोटाले को भी किनारे कर दें, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, सवाल है कि देखिए, इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। सरकार को यह समझना होगा, सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, इस देश का नागरिक है, इस देश के लोकतंत्र के भलाई की बात कर रहा है। ठीक है, मैं अब आता हूं राजकुमार जी, संगीता जी के स्तर पर सम्मान देना चाहिए, लेकिन यह दुश्मन समझ लिया। मैंने सवाल अपनी तरफ से इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि अगर मैं कहता तो फिर ये हो जाता कि आप मतलब उस सवाल के ऊपर दूसरी तरीके से उसको लेते। लेकिन जो बात जिस प्रधानमंत्री के बयान को अभी राजकुमार जी ने कोट किया है, जो 46 घोटालों का, वो मंच से था, हम सबको पता है। लेकिन उन घोटालों की फहरिस्त में जो चीजें अलग तरीके से थी, मतलब आरजेडी से इतर जो जेडीयू के लिए थी, वो सारे मामले कहां गए, वास्तव में हम भी आज तक उसको खोजते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो फिर आपकी सरकार होती है, एक्स करे वाई करे जेड करे, लेकिन उस एक्स वाई जेड का आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जिम्मेदारी सीएम की होती है। आवाज आपकी नहीं आ रही है थोड़ी। मेरी आवाज ऐसे ही मौके पे चली जाती है। अभी आई आवाज आपकी नहीं आ रही। अब आई? हाँ अब आई, मुझे तो आ रही है। एक बार वो ठीक है, उनका तार अलग होगा ना, मतलब उनका कनेक्शन अलग है, आप समझिए भाई, एक कनेक्शन से दोनों लोग थोड़े चल रहे हैं। ऐसे भाई अभी मैंने दही चूड़ा का ठीक है, आ गए, इसका मतलब कंफर्म हो गया, जवाब से भागने नहीं भाग नहीं रही, वो जुड़ी हुई है, आ गई आवाज, उन्होंने तुरंत कह दिया। मेरा सवाल यह है, अब बहुत आखिरी हिस्से में आ गया हूं संगीता जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नीतीश कुमार अलग थे ना आपसे 2 चुनाव पहले, जब वो आरजेडी के साथ में थे, जब उधर से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे बिहार, तो उन्होंने 45-46 घोटालों का जिक्र किया था। तो अब यह है कि सारे घोटाले उधरी हुए, ऐसा तो नहीं था, कुछ घोटाले ऐसे भी थे जो कहीं और भी इशारा कर रहे थे, लेकिन उन घोटालों को लेकर के हम भी आज तक खाकी छान रहे हैं। तो एक तो उनका क्या हुआ, दूसरा अगर मिट्टी घोटाला हुआ और डिप्टी सीएम के नाम आ रहे हैं, तो जो सीएम था वो कैसे बचेगा, मतलब उसको कैसे आपने साफ, उसकी रिजीम में हुआ ये कैसे उसको माफ कर दिया जाए, ये थोड़ा सा मतलब दर्शकों को चलते चलते क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमारी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार जो थी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार है, एकदम उनके ऊपर एकदम साफ छवि वाले हैं, उनके ऊपर कोई घोटाला नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने तो नहीं यही तो राजकुमार जी कह रहे हैं, मतलब आप बीजेपी के साथ में आए तो सुशासन, ओ बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार आए तो सुशासन था, बिहार में, और जब आरजेडी के साथ में थे तो दुशासन थे, मतलब ये मामला समझ में नहीं आया। उधर वो मिट्टी का दुशासन किसी ने नहीं, हम सुशासन की सरकार के साथ है, हमेशा उन्होंने काम किया है बिहार के लिए, और हम काम करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, एक लॉजिकल चीज मैं पूछ जिसके कारण हमें एक लॉजिकल चीज पूछ रहा हूं, एक लॉजिकल चीज, तर्क संगत बात जिसको कहते हैं, एक तर्क मुझे आप दीजिए। नीतीश कुमार, मतलब जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही है बिहार में, ठीक है, एक घोटाला होता है मिट्टी घोटाला, डिप्टी सीएम के नाम, मतलब लालू परिवार का नाम आ जाता है उसमें, तो जो चीफ मिनिस्टर है अगर उसको नहीं पता है तो ये चीफ मिनिस्टर की एक क्षमता हो गई, और अगर पता है और फिर भी कुछ नहीं किया तो वही आदमी आज आपके पास आकर के कैसे सुशासन वाला हो गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। ये लोग यही इसी को तो कहते हैं घोटाला, ये किसी को पता ही नहीं लगने देते थे, ये आधा पटना को तो उसी समय खरीद लिए, इनको तो किसी को पता तक लगने नहीं देते थे, कानो कान खबर नहीं होता था, वो तो अदालत में आए हैं तो पता चल रहा है, ये तो कानो कान सीएम को तो पता ही नहीं रहा होगा कि ये क्या गुल खिला रहे हैं, इन्होंने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, अब ठीक है संगीता जी, आज ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं सुन लेता हूं इस बात को,
वैसे मैं मानता हूं कि राजनीति में दीवारों के भी कान नहीं होते हैं तो लगा दिए जाते हैं। मतलब यह आपने कहा तो मैंने सुन लिया, मानूंगा नहीं इस बात को। ठीक है, वक्त इतना ही था। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। 2017 का वो दौर याद आता है। अभी संगीता जी ने जिक्र किया कि सुशासन बाबू की सरकार है और रही थी, लेकिन ये वही सुशासन बाबू हैं जब आरजेडी के साथ मौजूद थे तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये कहा था कि दोनों बच्चे हैं, एक बच्चे को बचाया, फिर दोबारा दूसरे बच्चे को बचाया। तो किन मामलों में बचा रहे थे नीतीश कुमार, सवाल उन पर भी उठता है। और इसके साथ जाते जाते थोड़ा सा आपको इतिहास दोहरवा देती हूँ, क्योंकि जब 2024 में हलफनामा लिखा गया तो 2 करोड़ कुल संपत्ति तेज प्रताप यादव ने लिखा, 10 करोड़ तेजस्वी यादव ने लिखा, 10 करोड़ मिसा भारती ने लिखा और इसके साथ ही राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने 20 करोड़ कुल संपत्ति लिखा। तो आखिर 600 करोड़ का जिम्मेवार कौन? 990 करोड़ 1970 में जब चारा घोटाला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। देखते रहिए आज की खबर।